डब्बा बंद कर देना। हेलो अभी जी, काम हो गया? धन्यवाद काका। वो क्या है ना, कभी कभी सही मंजिल तक पहुंचने के लिए टेढ़े रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है। रखते हैं। दूध से कोनो बैर है लल्ला? पी लो, अच्छा लगेगा। हैं? पी लो। आराम से बुचवा। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो। युग, कपड़ा पकड़ ले सामने। कौन किस्म का दूध पिलाए हो रे लल्ला को? बड़े मालकिन हमने नहीं बनाए, वो तो नई बहू ने बनाए हैं। डॉक्टर को रोको, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, रोको पहले, जाओ। जी अच्छा। काम मनहूसियत फैलाई हो रही इस घर में। आखिर एक दिन नहीं हुआ, अब शकुन चालू। अरे कुंडली भी तो ऐसा है ना तुम्हारा, भला चंगा इंसान भी देखे ना तो देखते बुखार हो जाए। हम ही को कोनो समाधान देखना पड़ेगा रे। पंडित जी, आप ही कोई रास्ता सुझाइए। जब से ये नई बहू घर में आई है ना, हमरे पोते पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समझ नहीं आ रहा क्या करे। कोई फायदा नहीं होगा माँ जी। माने? आप इतनी सी बात नहीं समझे। जब तक गौरी युग के साथ अकेले हैं, तब तक युग पर संकट बने रहेंगे। गौरी अपने काला टीका के बिना अधूरी है। तो युग की सलामती के लिए गौरी के साथ कली का होना बहुत जरूरी है। बकवास बंद करो। काली इस घर में कभी नहीं आएगी। दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं है माँ जी। अगर आप चाहती हैं कि ये शादी टिकी रहे, तो आपको कली को इस घर में लाना होगा। काली इस घर में? वो यहाँ कैसे आ सकती है? आप इतनी हैरान क्यों हो रही हैं माँ जी? आप तो शुरू से ही जानती थी कि ये शादी सिर्फ एक ही शर्त पे टिक सकती है, और वो ये है कि गौरी का काला टीका उसके साथ हो। बल्कि हैरान तो हम हो रहे हैं कि आप सब जानते हुए भी कल रात को कली को अपने साथ क्यों नहीं लेकर आई? बताइए ना माँ जी। इस सवाल का जवाब आप कैसे दे पाएंगी माँ जी? कैसे कहेंगी खुद अपने मुंह से कि आपने युग की शादी गौरी से नहीं, कली से करवाई है? क्या खेल खेला है आपने? शादी करा दी उस लड़की से जिसकी पत्री अच्छी है, और घर ले आई उस लड़की को जिसका खानदान आपको पसंद था। मगर आपको पता नहीं है कि आप नियति से टकरा रही हैं। चुप क्यों हो गई है माँ जी? धोखेबाज है वो लड़की। हमारे पोते के भावनाओं के साथ खिलवाड़ की है। उसके लिए इस घर में कोनो जगह नहीं है। भावना?
आपके मुंह से ये शब्द अच्छा लगा। गौरी हमारी भी बच्ची है। 6 साल तक हमने उसे पाला और हम जानते हैं गौरी को कली की बहुत जरूरत है, उसके काला टीका की बहुत जरूरत है। और जब भी उसका काला टीका उससे दूर हुआ है, कुछ ना कुछ गलत गौरी के साथ जरूर हुआ है। ए! बंद करो हमारे साथ ही खेल खेलना और भूलो मत कि इस घर के टुकड़ों पर पली हो तुम। हम जानते हैं माँ जी, हम जानते हैं कि आप सबके हमारे ऊपर बहुत एहसान है। इसीलिए युग की सलामती के लिए ये कह रहे हैं। युग की भलाई के लिए खाओ तो कसम कि तुम्हारा युग और गौरी की शादी तोड़ने का कोनो इरादा नहीं है। बात करती है। कसम है हमको राम जी की कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हम यहाँ सिर्फ एक माँ की हैसियत से आए हैं, जो सिर्फ इतना चाहती है कि उसकी बच्ची का सुहाग सलामत रहे। उसके कदम भी नहीं पड़ने देंगे हम इस घर में, और ये हमारा आखिरी फैसला है। दोबारा उसकी पंचायती करने आ मत जाना इस घर में, वरना भूल जाएंगे कि तुम मुक्ता नहीं शर्मिला की सास हो। कोई बात नहीं माँ जी, बहुत जल्द आप कली को ढूंढते हुए हमारे घर आएंगी। आपका अंधविश्वास आपको खींच कर लाएगा। मंजीमा, मंजीमा कहाँ थी आप? हम कब से आपकी राह देख रहे थे। हमने शर्मिला को अभी बोलते हुए सुना कि युग को पगफेरे के लिए आते समय चोट लग गई। आप कॉल करके पूछिए ना युग कैसे। हमें कली युग बिल्कुल ठीक है। ये तो बस एक शुरुआत है। शुरुआत है मतलब क्या आपने ही? क्या हो गया आपको? आप ऐसा कैसे कर सकती है मंजीमा? आप युग को हर्ट करने का सोच भी कैसे सकती है? क्या आपको युग की कोई परवाह नहीं है? वो हमारे पति है, हमारा सुहाग है, वो हमारे बेटे भी है कली। हमने इन्हीं हाथों से पाला है उन्हें। बहुत प्यार करते हैं हम युग को, और युग को नुकसान पहुंचाना हम सपने में भी नहीं सोच सकते कली। लेकिन क्या है ना, जब एक बच्चा बीमार हो जाता है तो एक माँ को अपना दिल कड़ा करके कड़वी दवाई उसे पिलानी पड़ती है। हम जानते हैं युग जो खुशी ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है। उन्हें नुकसान हम नहीं पहुंचने देंगे। ये सिर्फ माँ जी को डराने की कोशिश है। पर ये तो छल का बटुआना मंजीमा। अगर आप और हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? ये पाप है, अधर्म है। ये कहाँ ले जा रही है हमें? आपको धर्म का पाठ पढ़ा है। ये तस्वीर देख रहे हो आप कली? क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे।
वो उपदेश क्यों दे रहे हैं कली? ताकि अर्जुन लड़े। किसके खिलाफ? अपने भाइयों के खिलाफ। गलत। भाइयों के नहीं, अधर्म के खिलाफ। वही अधर्म जो आपके अपनों ने आपके साथ किया है कली। ईश्वर को साक्षी मानकर की गई शादी, उसे अवैध मानकर, एक सुहागन के सिंदूर का तिरस्कार कर कर एक मासूम सी बच्ची के अरमानों का खून किया है। लेकिन अब बस आपको इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। साम दाम दंड भेद सब लगाने होंगे आपको, क्योंकि अगर आज आप चुप बैठ गए ना करें तो अधर्म की जीत हो जाएगी। ये एक युद्ध है आपके लिए। जब युद्ध होता है ना तो कभी कभी नुकसान भी होता है। हो सकता है आपको तकलीफ हो, आप और सताए जाओ, लेकिन इस बार हम आपके साथ हैं, आपकी सारथी बनकर। आपको हिम्मत रखनी होगी कली, और इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। न्याय के लिए, आपके लिए, हमारे लिए और हर एक औरत के लिए। युग, कैसा फील कर रहे हो तुम? दर्द कम हुआ? देखो, अगर तुम्हें बेटर फील नहीं हो रहा है ना, तो हम ये पगफेरे की रस्म कल कर लेंगे। नॉट एन इश्यू। प्लीज आज ही खत्म करो ये सर्कस, और नहीं झेल सकता मैं। माँ आ गई। अरे आरती की थाली ले आओ, शर्मिला आ गई। माँ जी, शर्मिला आ गई। कैसी बेटा? बस बस बेटिया पैर नीचे दी, गले लगती है। तुम कितनी सुंदर लग रही हो। देखा, नई नवेली दुल्हन का निखार ही कुछ और होता है। ये थोड़ी बहुत आती रहोगी, उसको अंदर लोगी। अरे आरती भी कर लो भाई। वो क्या तक रही हो? चलो। माँ, हमारी आरती आप उतारेंगी प्लीज? हाँ हाँ, हमारी राजकुमारी के लिए दे भी दो। ये पकड़ो। चलो, हम क्या बोल रहे हैं ना? आइए दामाद बाबू। कैसे आप? बढ़िया। हाँ? युग और गौरी पगफेरे की रस्म के लिए घर आएंगे। तब से ही आपके युद्ध का शंखनाद हो जाएगा कली। गौरी आपको ताने मारेंगी, युग आपके दिल को चोट पहुंचाएंगे, और आर्यन षड्यंत्र रचेंगे। लेकिन आपको इन सब का हिम्मत से सामना करना होगा, क्योंकि जो कमजोर होते हैं ना, उसे ही दबाया जाता है। मंजी माँ, हम आपकी बातों से सहमत हैं, पर फिर भी हमारा मन पूरी तरह से नहीं मान रहा है। सिर्फ सूर्यास्त तक का समय दे दीजिए हमें कली। अगर सूर्यास्त से पहले माँ जी खुद आपका हाथ पकड़कर अपने घर वापस नहीं लेकर गई, तो हम हार मान लेंगे।
झा बाबू लोगों को ज्ञान बीड़ी पिलाते रहते हैं, खुद अपनी बेटी को कुछ सिखाए नहीं। अरे कपूर जला ले मेरी माँ। पर इसमें कपूर तो है ही नहीं। अरे रखेगी तब न होगा। हाँ हाँ, कपूर यहाँ रहा। ए नहीं जी। हमारे घर के नौकर अच्छे हैं। आखिर एक जैसा ही खेल खेला है किस्मत ने हम दोनों बहन भाई के साथ। बेटा आरती लो, भगवान से कौन नाराज की? क्यों? इतनी लापरवाही किस काम की? ध्यान रखना चाहिए था ना। पापा मैं ठीक हूँ। जी जी हम बता देंगे। माँ जी, झा बाबू का फोन आया था, कह रहे हैं पगफेरों का मुहूर्त निकला जा रहा है। मुहूर्त? अरे बाहर में गया मुहूर्त। जाने कैसी मनहूस सुपुत्री पैदा करके थमा दिए हमको। जब से घर में आई है 3 ठोकांड हो गए। भूल गए मौनी बाबा का रक्षा कवच लाए थे, बांधना भूल गए। दादी कोई जरूरत नहीं है। अगर पग फेरों के लिए जाना है तो मैं अभी जाऊंगा, वरना नहीं। ए बउआ, वो काली की गलती की सजा तुम अपने आप को काहे दे रहे हो रे? तुमको इस हालत में देख के बहुत दर्द होता है रे हमको। ये देखो, दादी की बात रखने के लिए एक बार पढ़ लो ना। हो गया खुश। अब बात बात पे कली को बीच में मत लाइए। मैं ना कली के बारे में बात करना चाहता हूं और ना ही सोचना चाहता हूं। कली का चैप्टर अब क्लोज। वाव युग, सीधे सीधे चैप्टर क्लोज कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। कांट वेट टू सी कि कब काली तुम्हारे सामने आएगी। हे लड़की, ये आसमान में थूकना बंद करो। काली का छोड़ो, अपना चिंता करो। जब से आई है कांड पर कांड किए जा रहे। कितने अच्छे लग रहे हो दोनों साथ साथ, एकदम राम मिलाई जोड़ी। खुश रहिए, खूब खुश रहिए। खुश। हमारी बेटी हमारे पैर नहीं छुएगी। चलो बेटा मंदिर चलते हैं।
अरे भाई जवाई जी आए हैं, नाश्ता लेकर आओ। अरे वाह, क्या बात है। आओ आओ मेरे साडू भाई। और बताओ क्या हाल है तुम्हारे? सॉरी, मेरे हाथ में बरम लगा हुआ है, तुम्हारा हाथ गंदा हो जाएगा। क्या हुआ युग? नहीं कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट। चलो आओ बैठते हैं।